हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे जो कि इस चैनल पर जो वो फर्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसे पेपर का जो वो लिया गया क्वेश्चन है जो चंडीगढ़ पुलिस में जो वो पूछा गया था, पुलिस के पेपर में जो वो ये पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। फर्स्ट टाइम जो वो हम इस अपने चैनल पर एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर चंडीगढ़ पुलिस का जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो वो फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे जो वो हम लोग पूरा पेपर जो वो डिस्कस कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो वो उठा करके हम लोग डिटेल में समझेंगे कि चंडीगढ़ पुलिस जो वो चंडीगढ़ वाले जो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे इस क्वेश्चन में जो वो पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि जो भी बुकलेट होती है, जो भी हम लोग हिमाचल के डिस्कस करते आ रहे हैं, हम लोग जो अपने चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जो वो मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको जो वो एक प्रकार से पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो वो बहुत सारे क्वेश्चन, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो पॉलिटी हो, जो मर्जी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, लैंग्वेज हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो हम लोग चंडीगढ़ पुलिस का जो पेपर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट यही है। इसका मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि आप जो वो एक अलग से जो वो इसको देख पाएँ कि इसमें जो वो कैसे कैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा इसको जो वो एक बार डिस्कस करें, डिटेल में देखेंगे। और साथ ही जो वो ये जो क्वेश्चन है वो जो वो 9th क्लास में और 10th क्लास में जो आपको ये मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता ही है कि 10th क्लास में जो वो एरिया पढ़ना पड़ता है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्कल के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसी के साथ जो वो मैं एक आपको बता दूं कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो जो वो स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त 2023 से। मतलब कि अगले महीने 1 तारीख से जो वो हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो लगती है रिवाल्सर में। अगर आप रिवाल्सर के जो वो नियर बाई हैं और अगर आप अभी स्टूडेंट है 10th क्लास में है, तो जो आप अगर आप 10th क्लास का जो मैथ्स है वो जो वो अच्छे से डिटेल में जो वो समझना चाहते हैं, तो जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो वो यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ। एक नंबर है यहाँ पे 9459857054। आप इस नंबर पर जो वो कॉल कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे जो वो कॉल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 9882825608 पर जो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो वो पेरेंट है और अगर आपका लड़का या लड़की जो वो रिवाल्सर के आसपास जो वो पढ़ते हैं, तो आप जो वो चाहते हैं कि उनको जो वो एक प्रकार से डिटेल में जो वो समझेंगे। क्योंकि उसमें देखिए 10th क्लास का जो वो एक तो आपको पता ही है कि अब जो वो ईयर वाइज ही पेपर होंगे, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको भी हमारे इस बैच में जो वो ज्वाइन होना है, अगर आप भी जो वो हमारे साथ इंटरेस्टेड हो, तो जो वो आप इस पर कॉल कर सकते हो, पता कर सकते हो इसके बारे में। हम लोग जो वो इसमें पूरा जो वो डिस्कस करेंगे, सर्कल के बारे में, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो वो पेरीमीटर हो गया, सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है, सेगमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो वो सभी बातें जो वो देखेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक क्वेश्चन भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही रिलेटेड है। तभी जो मुझे याद आया कि मैं जो वो आपको एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन दे दूँ। स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर जो वो बाद में उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, देखिए, द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ अ सिलेंडर टू अ कोन इज़ 1:2। रेडियाई तब हम बोलते हैं, रेडियाई जो वो रेडियस की ही प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। मतलब एक होगा तो रेडियस बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो गए, जैसे एक होता है तो बॉय बोलते हैं, एक से ज़्यादा हो जाए तो बॉयज़ बोल देते हैं। वैसे ही एक रेडियस हो तो हम लोग रेडियस बोलेंगे। लेकिन अगर 2 हो जाए या 2 से बड़े हो जाएं, 2 से ज़्यादा हो जाएं, तो जब हम लोग रेडियाई बोलते हैं, तो रेडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर का, एक कोन का, जब 2 बीच में आ गया ना, इसका मतलब है जो वो रेशो की बात हो रही है, और रेशो में जो वो 2 के आगे वाला जो वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। जैसे मैं जो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, तो 1 इज़ न्यूमिनेटर एंड 2 जो वो नीचे 1:2 मीन्स 1:2 ठीक है। तो 2 के बाद लिखा हुआ जो भी होगा, जैसे कोन जो वो बात 2 के बाद लिखा है, इसका मतलब है कोन का जो रेडियस है वो जो वो 2 है, जबकि सिलेंडर का जो रेडियस है वो 1 है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि 1 और 2 नहीं है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होंगे। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वो दोनों एक ही नंबर से जो वो मल्टीप्लाई होंगे, कॉमन। जैसे मैं जब वो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/4 इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, ठीक है। तो इसने बोला
कि रेडियस जो वो सिलेंडर का टू अ कोन, तो सिलेंडर का जो वो ऊपर होगा और जो वो कोन का नीचे होगा। अच्छा, सी से स्टार्ट होते हैं तो इसको मैंने सी वाई बोल दिया और सी ओ। अब इसको जरा समझते हैं सिलेंडर और कोन होते कैसे हैं। सिलेंडर जो वो ऐसे होता है, सिलेंडर जो घर वाला सिलेंडर है वो वाला सिलेंडर नहीं है, वो वाला जो वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें जो वो ऐसे मान लो कि ये ऊपर वाला जो एक और जो वो आपको पकड़ने के लिए होता है ना वहाँ पे, ठीक है, तो वो नहीं है। बाकी जो सिलेंडर है वो वैसा ही है, ठीक है, लेकिन उसको इससे जो वो रिलेट मत करिए। सिलेंडर जो वो इस फॉर्म में होता है कि उसमें जो वो ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, एक कंडीशन ये है, रूल ये है सिलेंडर का कि ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया सेम होना चाहिए। मतलब कि ऊपर वाला रेडियस R1 और नीचे भी तो R1 ही होना चाहिए, दोनों इक्वल हो तभी इसको सिलेंडर बोला जाएगा। अगर गलती से जो वो R1 और R2 जो वो नॉट इक्वल हो गया तो वो जो वो फिर फ्रस्टम बन जाता है, ठीक है। वो जो वो कोन को काट करके, शंकु को काट करके जो वो जो वो फ्रस्टम बनता है फिर, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें कि सिलेंडर में जो वो दोनों ऊपर और नीचे वाले सर्कल का रेडियस जो वो इक्वल रहता है, ठीक है। इसकी एक हाइट होती है, दो रेडियस होते हैं, ठीक है। दो रेडियस नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। अगर मैं कोन को आपको बताऊं, कोन क्या होता है, कोन जो वो शंकु बोलते हैं इसको हिंदी में, कोन जो वो इस टाइप का होता है। इसमें एक नीचे सर्कल होता है, ऊपर जो वो सर्कल नहीं होता है, ऊपर एक पॉइंट आप बोल सकते हो उसको, ऊपर पॉइंट है, एक वर्टेक्स है। अगर बोले वर्टेक्स कितने होते हैं यहाँ पे, तो एक वर्टेक्स है। और ये दोनों ही फिगर, सिलेंडर हो चाहे वो कोन हो चाहे वो क्यूब हो क्यूबाइड हो, तीनों चारों जितनी भी मैंने बताई और भी बहुत सारी है, ये 3D फिगर है। 3D फिगर वो होती है जब तीन, उसमें जब वो तीन चीज़ दी हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मोटाई दी हो, गहराई दी हो, ठीक है, डेप्थ दी हो, तो वो अगर दी है तो वो जो वो 3D फिगर होगी। जब दो ही दी है, लेंथ और ब्रेड्थ दी है, तो वो जो आपको बताइए फिर जो वो एक प्लेन फिगर बन जाती है, एक स्क्वायर इज द 2D फिगर, रेक्टेंगल 2D फिगर है, ठीक है, तो वैसे ये बन जाता है। तो कोन में क्या होता है, कोन जो वो कुछ इस तरह से होता है, इसमें जो वो रेडियस होता है और यहाँ पे हाइट जो वो ए वाली होती है। लेकिन आप बोलेंगे ए कौन सी हाइट है, फिर ये भी हाइट है लेकिन ये तिरछी हाइट है, इसलिए इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, याद रखिए, और ये बीच वाली जो वो एच से ही डिनोट होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में जो वो यूज़ होगा। अब आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को ही समझाने में इतना टाइम लगा दिया। देखिए हम डिटेल में समझते हैं जरा, जो भी समझते हैं, इसलिए जो आप अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं इसका मतलब है कि आप उस टॉपिक को ही पूरा समझ चुके हैं। जिसमें जो पॉइंट है, रेडियाई समझ लिया आपने, रेसो समझ ली, सिलेंडर समझ लिया, कोण समझ लिया, तो एक एक पॉइंट जो अगर आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो पूरा चैप्टर ही जो वो समझ लिया। इफ़ देयर हाइट आर इक्वल, उनकी हाइट इक्वल है। अब इंटरेस्टिंग बात ये आ गई कि ए जो वो हमारा सिलेंडर है और ए जो वो हमारा शंकु है, और इन दोनों की हाइट जो वो इक्वल है, ठीक है, हाइट जो वो दोनों की इक्वल है। इसने बोला देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, इसने पूछ लिया कि वॉल्यूम की रेशो क्या होगी। अब आपको वॉल्यूम बताना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि इसमें कितना, जैसे मैंने जो मान लो इसको, इसमें रेत डाल दी, ठीक है, इसमें भी मैंने रेत डाल दी। अब इसमें कैसे डालेंगे, तो इसको ऐसे रख दो, ठीक है, जैसे कोन होता है ना, जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का जो कोन होता है, कोन ही तो बोलते हैं इसको भी, तो वो है। तो इसके इसमें मैंने मान लो रेत डाल दी। अच्छा, रेत क्यों, आइसक्रीम डालते हैं। जितनी इसमें आइसक्रीम आ गई, जितना पार्ट इसने अंदर से जो वो कवर कर लिया, वो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो इसका वॉल्यूम होता है। जैसे इसमें मान लो मैंने आइसक्रीम डाली तो जितनी आइसक्रीम आ गई वो इसका वॉल्यूम है। अब देखिए, अब वॉल्यूम को जो ज़रा समझते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए, अब इसमें जो वो एक तो रेडियस होगा, इसमें भी रेडियस होगा। मैं एक बार फिर से बना लूँ, ये हमारा जो वो बेलन है, बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है। अब बेलन हिंदी में देखिए बेलन है, इंग्लिश में सिलेंडर है, तो आप जो वो कैसे रिलेट करेंगे, बेलन से करें या सिलेंडर से करें। देखिए बेलन से करो, सिलेंडर से करो, लेकिन बेलन भी अलग होता है। बेलन जो वो आपके घर में कुछ इस टाइप का जो बेलन होता है, और सिलेंडर देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया सिलेंडर इस टाइप का होता है, लेकिन ये जो वो इन दोनों से ही अलग है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि बीच में जो वो इस शेप का जो वो बीच में कुछ लगा हुआ है इन दोनों के ही बीच में, ठीक है। तो इस ऐसे आप जो इसको रिलेट करिए। तो ये है हमारा सिलेंडर या बेलन बोल दो हिंदी में। तो और ए है हमारा शंकु, शंकु मीन्स कोन, ठीक है। अब बात यह है कि जब इसमें जो क्या है, इसमें रेडियस है और ऊपर ऊपर भी रेडियस है, रेडियस तो यहाँ पे बराबर ही होगा, तो मैंने इसको आर मान लिया। इसकी हाइट को जो वो मैंने एच मान लिया, और इसने बोला कि हाइट जो वो दोनों की इक्वल है, तो ये है इसकी हाइट। मैंने बोला था बीच वाली हाइट होगी और बाकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का जो यहाँ पे काम है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम में जो वो वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो स्लैंट हाइट का जो वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जब कभी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो स्लैंट हाइट को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो आप समझिए कि इसकी हाइट जो वो एच है, तो इसकी भी हाइट जो वो मैंने एच ही मान ली, क्योंकि दोनों की हाइट तो इक्वल है, ठीक है। अब इसका रेडियस वो यहाँ पे है। अब हाइट तो दोनों की इक्वल है, लेकिन रेडियस जो वो, रेडियस के बारे में बात नहीं हो रही है। इसका मतलब रेडियस जो वो इसका, अगर मैंने मान लेते हैं इसको मैंने R1 मान लिया, तो इसको मैं R2 मान लेता हूँ। मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, इसको मैंने R1 मान लिया और इसको मैं जो वो R2 मान लेता हूँ। ये तो मानना पड़ेगा ना, रेडियस का तो काम है,
रेडियस वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस से ही तो सर्कल बनता है, और इन दोनों में ही सर्कल है, और बेलन में तो दो दो सर्कल है। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है कि एक फार्मूला, एक बेसिक सा जनरल सा फार्मूला है हमारे पास कि बेस का एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। अब बेस में क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर, एच भी मल्टीप्लाई हो गया, तो पाई आर स्क्वायर जो वो हमारे बेलन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब अगर कोन का निकालें तो कोन में जो वो ऐसा नहीं होता है, ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला जो मैंने जनरल एक ट्रिक बताया, फार्मूला बताया, जो भी इसको बोल दो, ये जो वो सिर्फ उस केस में होगा जब दोनों बेस नहीं बोल सकते, जब नीचे जो वो सरफेस और ऊपर वाला सरफेस जो वो उसका बराबर हो, बराबर मीन्स इक्वल हो, देखने में इक्वल हो, तभी जो वो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि क्यूब होता है, क्यूब में जो वो ऊपर देखें चाहे नीचे से देखें वो तो सेम होता है, तो इसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, और हाँ, इसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में भी तो नीचे वाला बेस और ऊपर वाले से देखेंगे तो सेम ही दिखेगा, तो इसमें भी अप्लाई कर दो, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वॉल्यूम निकल जाता है। लेकिन अब आप कोन को देखिए ध्यान से, कोन तो इस टाइप में है, तो इसमें तो ऊपर नीचे सर्कल है, ऊपर एक ही पॉइंट है, एक ही वर्टेक्स है। ठीक है, तो इसमें जो वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तब तो इसके सेम ही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे है, एच मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मैं दोनों के जो वो वॉल्यूम लिख लेता हूँ, हमने जो वो यहाँ पे देख लिया। पहले बोला इसने सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच मैंने दोनों का सेम ही मान लिया था, क्योंकि सेम ही इसने बोला भी है, तो एच मैंने मान लिया। और अगर मैं वो इसके नीचे, क्योंकि हमने रेशियो ही तो निकालनी है, वॉल्यूम और वॉल्यूम, ठीक है, यही तो निकालना है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 जो वो मैंने बोल दिया सिलेंडर को, और वॉल्यूम 2 बोल दिया मैंने वॉल्यूम किसका, कोन का। अब इसका जो वो क्या लिखा था मैंने, पाई/3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात यह है कि इसने बोला है कि ये जो रेडियस है वो इसने नहीं बोला है कुछ भी, रेडियस के बीच में जो रेशो है वो दी है, तो क्यों ना हम लोग जो वो अच्छा R1 और R2 मान लिया था हमने थोड़ी देर के लिए, चलिए मैंने R1 R2 लिख लिया। अब इसने क्योंकि रेशो दी है, जब भी रेशो दी हो और आपको जो वो रेशो दी है ना, और आपको जो वो रेशो से जो वो आगे कुछ निकालना होता है, तो आप जो वो इस रेशो को ही पुट कर दो, क्योंकि वो जो वो अगर आप इक्विवेलेंट में जो वो कुछ भी कॉमन मल्टीपल लेंगे, जैसे मैंने एक्स भी मान लिया, तो वो तो कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप जो वो इसमें वैल्यू पुट कर दो सीधे ही। तो अगर 1:2 है तो 1 जो वो हमारा रेडियस आ गया सिलेंडर का, और 2 आ गया कोन का। ठीक है, तो R1 की जगह जो वो मैंने 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इस R2 की जगह जो वो मैंने लिख दिया 2, और लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 2 का स्क्वायर जो 4 हो गया। ठीक है, बाकी वैसे ही है, बाकी ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब H जो वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों कट गए, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही थे, इसने बोल के रखा है दोनों बराबर हैं। अब पाई जो वो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 3.1415965। ठीक है, लेकिन ये पाई दोनों ही सेम है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, ऊपर जो वो 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, तो 1 बचा ऊपर। ठीक है, मैंने फिलहाल 1 लिख दिया ऊपर। नीचे क्या बचा, नीचे 2 का स्क्वायर जो 4 होता है, नीचे 4 लिख दिया, और नीचे जो वो 3 बचा है, तो 4/3। अगर मैं जो वो इसमें लॉजिक लगाऊँ, A/B/C/D। ठीक है, ये वाला लगा दूँ यहाँ पे, C/D ऊपर जाएगा, मतलब 4/3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 3/4, 3/4 को जो वो मैं 3/4 जो वो बोल सकता हूँ, इसलिए इसने बोला था कि इसके वॉल्यूम की रेशो कितनी होगी, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, अगर उसका वो जो वो 3 है, तो कोन का वॉल्यूम जो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल में जो वो हमने समझा। बाकी जो और क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें और क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें एक पंजाबी लैंग्वेज में भी लिखा है, पंजाबी आपको पता ही है कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में यहाँ पे 3 लैंग्वेज में जो पेपर आता है। मुझे तो समझ नहीं आती है पंजाबी, लेकिन जिसको भी आती है वो यहाँ पे इससे जो वो रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ हिंदी में जो हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। और जब भी हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस लगी, उसमें जो वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, दोनों ही क्लासेस के जो दोनों ही मीडियम वाले जो वो हमारे मतलब कि बैच को जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव मतलब कि अब तो गुड नाइट हो रहा है, तो बाय बाय, गुड नाइट।